तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्रीपोजिशन इन हिंदी, प्रीपोजिशन के बारे में। ठीक है, प्रीपोजिशन के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन इन हिंदी। हिंदी में प्रीपोजिशन को कहते क्या है? संबंध सूचक अव्यय। क्या? संबंध सूचक अव्यय, सूचक अव्यय। फिर आता है प्रीपोजिशन वह संज्ञा है जो नाउन व सर्वनाम, प्रोनाउन, जो वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध बतलाता है, जहाँ पर जिस संज्ञा के जहाँ पर जहाँ पर जिस संज्ञा के प्रकार व सॉरी जिस संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध सूचक या पूर्व संधि का प्रयोग किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या? संबंध सूचक अव्यय वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम जो दोनों वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध बतलाता है, जहाँ पर जिस संज्ञा और सर्वनाम प्रोनाउन के साथ संबंध सूचक अव्यय या पूर्व रूप प्रयोग किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। प्रीपोजिशन इज द, ये इंग्लिश है, किससे? इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश है। द प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट granularly placed before a noun or a pronoun to express the relation with other। यहाँ पे OTHER अदर लिखा गया। फिर इसके बाद ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप? प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, ये हो गया प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। और इसके बाद आता है फिर इंग्लिश प्रीपोजिशन की डिफिनेशन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन के प्रकार जो है, तब तक प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन वे शब्द है जो नाउन व प्रोनाउन के अंत में अन्य शब्दों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन वे शब्द है जो नाउन व प्रोनाउन और वाक्य में अन्य शब्दों के बीच संबंध को दर्शाते हैं। कुछ सामान्य प्रकार के प्रीपोजिशन शामिल हैं। पहला, फर्स्ट। ठीक है, टाइम प्रीपोजिशन। ये नाउन या प्रोनाउन और समय के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरणों के लिए एट ठीक है, ऑन, इन, बिफोर। ठीक है, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग। क्या लिखा? सिंस। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना। फिर मैं बताऊंगा एट का प्रयोग, एन का प्रयोग, इन का प्रयोग, बिफोर का प्रयोग, सारी चीजें बताऊंगा। नंबर 2 आता है प्लेस प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन स्थान और उसके बीच के संबंध को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हैं इन, ऑन। जैसे खाली स्थान रहता है ना, कि मान लीजिए लिखा है दिस इज द बॉय, दिस, यहाँ पे इज काट के द बॉय लिख दिया, तो यहाँ पे आपको भरना होता है, तो यहाँ पे आप इज भर देते हैं। ठीक है, समझ गए? सारे बच्चे कमेंट करो समझ गए। उदाहरणों में शामिल इन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड एंड बिटवीन। फिर आता है अनरिएक्शन प्रीपोजिशन।
ये नाउन व प्रोनाउन दिशा के बीच, ये नाउन और प्रोनाउन दिशा के बीच के दर्शाते हैं। मतलब जैसे एक संज्ञा हो गई, एक सर्वनाम, तो उसके बीच के संबंध को दर्शाते हैं। एक संज्ञा तो फिर एक सर्वनाम, इसके बीच के संदर्भ को दर्शाते हैं। जैसे हो गया आपका टू हो गया, फ्रॉम हो गया, इनटू हो गया, ऑन टू हो गया, टू हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसके बारे में मैं जैसे बताते हैं ना कि यूज का प्रयोग, ये का प्रयोग, इनका प्रयोग मैं बाद में बताऊंगा। फिर आता है मैनर प्रीपोजिशन। ये नाउन व प्रोनाउन मैनर के बीच और मैनर और मेथड के बीच संबंध बतलाते हैं। उदाहरण जैसे है विथ, बाय, लाइक, एज, थ्रॉट। फिर आता है नंबर 5 एग्रेटिव प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो है एग्जैक्ट कारण के बीच लगाए जाते हैं। एग्जैक्ट कारण मतलब ये कारण फिक्स होगा कि ये होना ही होना है। मतलब मुझे कल रीवा जाना है तो जाना ही जाना है। जैसे यहाँ पे बाय लगा देते हैं, फिर एंड, बिकॉज, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल प्रीपोजिशन। ये नाउन व प्रोनाउन इंस्ट्रूमेंट को टूल बताने के संबंध में किए जाते हैं। फिर नंबर 7 आता है आपका द प्रीपोजिशन इज द प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रपोजिव प्रीपोजिशन। ये नाउन और प्रोनाउन के बीच, प्रपोजन के बीच संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। इतना आप पूरा समझ गए। अब हम बात करते हैं जैसे ये फॉर, सिंस, एट, इनका प्रयोग करना। ओके, इनके बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को, यूज ऑफ फॉर, क्या यूज ऑफ फॉर, यूज का प्रयोग, यूज ऑफ फॉर कहाँ पे होता है? यूज का प्रयोग, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय जैसे सुबह, दोपहर, शाम, दिन, महीना, साल, यानी समय की अवधि के साथ साथ होता है। जब भी कभी वाक्य में होता है, या रहा था, रहा होगा, रहा है, रही थी, रही है, रही होगी, रहे हैं, रहे होंगे, रहे थे, ये सारे वाक्यों का प्रयोग होता है। नंबर 2 काफी देर से, फॉर अ लॉन्ग, कुछ देर से, फॉर अ वाइल। कुछ देर के लिए हम इसमें फॉर अ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग का प्रयोग करने के बाद कुछ देर के लिए मतलब लिखना है तो कुछ देर के लिए वह शब्द आ जाता है। मान लीजिए कि ऐसा काम राजू ने कुछ देर के लिए किया, तो यहाँ पे हम फॉर अ वाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फॉर अ वाइल का प्रयोग करते हैं। फिर ये आता है तीसरा पॉइंट, किसी का उद्देश्य, कि मतलब कल का मेरा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, उसको फॉर को बताने के लिए किया जाता है। फॉर, ये फॉर, ठीक है। आप इसका प्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं, फॉर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि यूज ऑफ फॉर बता रहे हैं तो यूज का प्रयोग बता रहे हैं। फिर आता है वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, वह दिशा बताने के लिए, पक्ष को बताने के लिए। फिर आता है जैसे उदाहरण है आपका, राज 5 घंटे से पढ़ रहा है। राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो राज हैज बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। फिर सोनम घूमने के लिए जाती है। सोनम गोज फॉर अ वॉक, सोनम गोज फॉर अ वॉक। ये दोनों उदाहरण पढ़ लीजिएगा। अगर मान लीजिए पूछ लेता है पेपर में तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यूज ऑफ एट का प्रयोग, सामान्यतः एट का प्रयोग अर्थ बताने के लिए किया जाता है। निश्चित समय के साथ में या पर बताने के लिए। बीच में टाइम, समय इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको एट शब्द कहीं मिलता है तो आपको याद रखना है समय। समय के आप से हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि लॉन्ग वीडियो ना बने, इसलिए मैं टॉपिक्स छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कि पढ़ दूँ? कमेंट में बोलेंगे सारे बच्चे, पढ़ देता हूँ, ठीक है। नहीं पढ़ूँ? ठीक, कोई बात नहीं। फिर ये हमारा आता है उदाहरण। उदाहरण, मैं अभी घर पर हूँ। आई एम एट होम नाउ। फिर आता है राज एक पिज्जा की दुकान पर है, काम करता है। राज वर्क्स एट अ पिज्जा शॉप। मैं गंगा नगर में रहता हूँ। आई लिव एट गंगा नगर। सोनाली रोज सुबह 5 बजे उठती है। टाइम। टाइम, सोनाली गेट्स अप एट 5 AM डेली। तो ये रहा पूरा हमारा ऐड का प्रयोग। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको पूरे पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। पढ़ लिए? पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाद में मिलते हैं अगली वीडियो पर। अभी तक के लिए बने रहें। सॉरी गाइस, अगली वीडियो पर नहीं, इसी वीडियो पर मिलेंगे। मुझको बोलना चाहिए तो मिलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं, रुक जाइए। यूज फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग। क्या? फ्रॉम का प्रयोग। समानतः फ्रॉम का प्रयोग अर्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। राज दिल्ली से आता है। राज दिल्ली से आ रहा है। राज इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं कल से काम करूंगा। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। कुएं से पानी निकालो। ड्रा द वाटर फ्रॉम अ वेल। मिठाई दूध से बनाकर रख दो। सॉरी, मिठाई दूध से बनी हुई है। स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। आम पेड़ से गिरा। द मैंगो विल फ्रॉम द ट्री। ये रहा हमारा पूरा फ्रॉम का प्रयोग। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस। सामान्यतः सिंस का प्रयोग अर्थ बताने के इस्तेमाल में किया जाता है। आमतौर पर सिंस का उपयोग निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय बताने के लिए सामान्यतः का प्रयोग, सॉरी, सिंस का प्रयोग किया जाता है, निश्चित समय बताने के लिए। और समय के साथ साथ कुछ वाक्य कभी, जब भी कभी वाक्य में रहा है, रही है, रहा होगा उपयोग आते हैं तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है आपका, कल मैं रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी सिंस 10 PM लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट। सोनम सुबह से टहल रही है। सोनम हैज बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से टहल रही है। मैं 2010 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। 2010। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा इन प्रयोग, इनका प्रयोग। समानतः इनका प्रयोग अर्थ में मैं बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या बताने के लिए? मैं बताने के लिए। इसका इस्तेमाल समय के साथ होता है। महीनों, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम जैसे 5 साल, 1 साल, 2018, मॉर्निंग, कल सुबह, परसों सुबह, ये सब सारी चीज़ें आती हैं इसमें। बड़े स्थान के साथ जैसे कोई देश, कोई राज्य, कोई बड़ा नगर का इस्तेमाल होता है, इनका वहाँ पे प्रयोग होता है। किसी खास वस्तु या किसी चीज़ को अंदर में बताने के लिए कि ये अंदर रखी गई है, जाओ घर से ले लो, इस तरह की बातें पर इनका प्रयोग होता है। उदाहरण है, मेरा जन्म 1999 में हुआ। आई वॉज बर्न इन 1999, सॉरी 1999।
मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। आई विल रिटर्न इन एन आवर। इन एन आवर। एन इन, ठीक है, आवर। मैं घर में, वह घर में है। ही इज इन द होम। ही इज द ही इज दी होम। हमानी दिल्ली में रहती है, रह रही है। हमानी इज लिविंग इन दिल्ली। हमानी इज लिविंग इन दिल्ली। अमृता का व्यापार अच्छी जगह पर स्थित है। अमृता बिजनेस इज गुड कॉन्डिडेंस कॉन्डिटियन। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ऑन, क्या? यूज ऑफ ऑन। ऑन का प्रयोग। ऑन का प्रयोग। समानतः ऑन का प्रयोग, सामान्यतः ऑन का प्रयोग मैं बताने के लिए उपयोग किया जाता है। जब कोई एक बड़ा वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखा जाता है तो यहाँ पर इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने में भी होता है। डेट, डे बताने में भी टाइम, इसका प्रयोग ऑन का होता है। इसका उपयोग विषय या संबंध के अर्थ में भी होता है। जैसे आपका उदाहरण है, पुस्तक मेज पर रखी है। द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। सोनम रविवार को पहुंची। सोनम अराइव्ड ऑन संडे। यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। दिस इज अ पुस्तक ऑन सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक पर। ये रहा आपका ऑन का प्रयोग, देख लीजिए एक बार फिर से ऑन का प्रयोग। ठीक है, देख लिया। चलिए बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग समानता है बाद में या शब्द के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। समय को सूचित बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बावजूद के अर्थ में करते हैं। इसका इस्तेमाल पीछे पड़ना के अर्थ में करते हैं। जैसे फरवरी के बाद मार्च आता है। मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। मेरे सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गई। आफ्टर ऑल माई केयर इन वॉज स्टोलन। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था। आई वॉज अननेशनली आफ्टर सोनम। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है। फ्राइडे कम आफ्टर ट्यूसडे थर्सडे। हिमानी रात 10 बजे के बाद सो जाती है। हिमानी फील्स अ स्लीप आफ्टर 10 clocks इन द नाइट। ये रहा आपका आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग 2 से 3 नंबर का आता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर, तो आपको 2 से 3 नंबर मिल जाएंगे। बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। चलिए, यूज ऑफ बिहाइंड का बिहाइंड। बिहाइंड, बिहाइंड का प्रयोग। ठीक है, बिहाइंड का प्रयोग समानतः अर्थ के पीछे उपयोग किया जाता है। अर्थ के पीछे, ठीक है, अर्थ के पीछे। इसका इस्तेमाल पीछे के अर्थ के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्रम के अर्थ के अनुसार किया जाता है। इसका उपयोग छिपा हुआ अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे ट्रेन समय से पीछे है। उदाहरण आपका, ट्रेन समय से पीछे है। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। यहाँ पर हुआ ना बिहाइंड का प्रयोग, ये देखिए बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड। शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था। द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे सॉरी शिक्षक मेरे पीछे खड़ा था। द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। बिहाइंड मी। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है। देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। देयर इज अ ट्री बिहाइंड माई हाउस। ये आपका हो गया बिहाइंड का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। यूज ऑफ अबव। यूज ऑफ अबव। यूज ऑफ अबव। ठीक है, यूज ऑफ अबव का प्रयोग पढ़ेंगे। अबव का प्रयोग अर्थ के ऊपर बताने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसी सतह के स्तर पर
स्तर से ऊपर के अर्थ के लिए होता है। सतह मतलब जैसे जमीन से ऊपर, जैसे आकाश से ऊपर, हवाई जहाज। सोनम कमरे से ऊपर रहती है, राजू छत के ऊपर रहता है, पेड़ के ऊपर फल है। ऐसी बहुत सारी चीजें, ठीक है। इसका उपयोग किसी सूची में स्थान पर होने वाले अर्थ के लिए किया जाता है। अप टू लिस्ट, जैसे बोलते हैं ना, मेरा इस लिस्ट में प्रथम स्थान आया है, इसी प्रकार। फिर आता है उदाहरण। क्या उदाहरण? आकाश हमारे सिर के ऊपर रहता है। आकाश हमारे सिर के ऊपर है। आकाश हमारे सिर के ऊपर है। आकाश हमारे सिर के ऊपर है। द स्काई इज अबव आवर हेड। द स्काई इज अबव आवर हेड। फिर आता है हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। द एरोप्लेन फ्लाई अबव द क्लाउड्स। यहाँ पे अबव का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है, ये यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? ये यहाँ पर, ठीक है। सोनम हमारे कमरे से ऊपर रहती है। हमारे कमरे के ऊपर रहती है। द सोनम लिव्स इन द रूम अबव एज। ठीक है। राजू छत के ऊपर है। राजू इज अबव ऑन रूफ। राजू इज अबव ऑन रूफ। पेड़ के ऊपर फल है। द फ्रूट इज अबव। अबव का प्रयोग हो रहा है सभी में, ठीक है। पढ़ लीजिए आप इसको अच्छे से। अबव द ट्री। द ट्री, ठीक है। अबव का प्रयोग पूरा हो चुका है। चलते बढ़ते अगले टॉपिक पर। फिर हमारा टॉपिक आता यूज ऑफ ऑफ। ये वाला ऑफ, वहाँ पे एक यफ है, ऑफ। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ऑफ और ऑफ में, ठीक है। यूज ऑफ ऑफ। समानता इसका प्रयोग अर्थ बताने के उपयोग में किया जाता है। अर्थ बताने के उपयोग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल किसी स्थान से अलग होने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दूर रहो मतलब अर्थ के स्थान पर किया जाता है। जैसे तुम मुझसे दूर रहो, इसको उतना दूर पर रख दो, इस तरह के वाक्यों पर। इसका उपयोग कुछ दूरी पर होने कर भाव बताने का प्रयोग होता है। उदाहरण है आपका, उदाहरण है सोनाली पेड़ से गिर गई। सोनाली पेड़ से गिर पड़ी। सोनाली इज द टेबल ऑफ द ट्री। सोनाली फेल ऑफ द ट्री। बिल्ली टेबल से कूदी। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। फूलों से दूर रहो। कीप ऑफ द फ्लावर। कीप ऑफ द फ्लावर। कीप ऑफ, ये हुआ ना ऑफ का प्रयोग, ये कीप ऑफ द फ्लावर। मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ता में है। माई ऑफिस इज अ लॉन्ग ऑफ वे माई ऑफिस इज अ लॉन्ग वे ऑफ। सोनम ने अपना कोट लिया और उसे लटका दिया। सोनम ने अपना कोट लिया और उसे लटका दिया। सोनम टुक हर कोट ऑफ एंड हग इट अप। ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप यूज का प्रयोग। चलते बढ़ते अगले टॉपिक पर। फिर आता है हमारा अंडर, UNDER। इस समानतः अंडर का प्रयोग अर्थ नीचे के लिए होता है। इसका उपयोग नीचे के स्थान पर संदर्भ में किया जाता है। इसका उपयोग कम से कम अर्थ बताने के लिए किया जाता है। उदाहरण आपका रहेगा, जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे बिल्ली कुर्सी से नीचे बैठी थी। बिल्ली कुर्सी से नीचे, यहाँ नीचे का प्रयोग हो रहा है ना, नीचे मतलब अंडर का मतलब ये होता है नीचे, ठीक है। बिल्ली कुर्सी से नीचे बैठी हुई है। The cat is sitting under the chair. The cat is sitting under the chair. The cat is sitting under the chair. फिर आता है हमारा उसकी कम अवस्था से कम थी। उसकी उम्र अवस्था से कम थी। She was under age. She was under age. टेबल के नीचे चूहा है। The mouse is the under of the table. The mouse is under the table. The mouse is under the table. ये रहा पूरा यूज के इसका अंडर का प्रयोग, अंडर का प्रयोग आपका ये पूरा रहा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। फिर आता है हमारा यूज। समानता थ्रो का अर्थ बताने के माध्यम से या
से के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वस्तु के आर पार देखना अर्थ के बिना होता है। किसी ऐसी वस्तु या स्थान से गुजरना होता है जिसके नीचे कितना भी बंद अर्थ हो। जैसे है उदाहरण, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख रहा सकता है। He can see inside through this hole। फिर आता है वे कार के माध्यम से आ रहे हैं। They are coming through a car। पानी इस पाइप से गुजर रहा है। Water is pipe through this pipe। ठीक है, ये पूरे हमारे हो गए प्रीपोजिशन। आप इनको जितने भी मैंने पढ़ाए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक हमारी वीडियो पर बने रहें। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें।